अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। युद्ध नहीं, एटम बम नहीं, युद्ध नहीं, एटम बम नहीं, रोटी दो, रोटी दो। बहुत भारी जनता का विद्रोह हो रहा है। रेवाड़ी में SUCI कम्युनिस्ट की ओर से आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। शहर के नाईवाली चौक स्थित राव तुलाराम पार्क में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता एकत्रित हुए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। SUCI कम्युनिस्ट ने ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा अकारण बर्बर सैन्य हमले का पुरजोर विरोध किया गया तथा पार्क में विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने किया। कार्यकर्ताओं ने बैनर लिए विरोध प्रदर्शन में इनकलाब जिंदाबाद, जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवाद, ईरान से दूर हटो, युद्ध विराम करो, अमेरिका इजराइल ईरान पर हमले बंद करो, युद्ध के खिलाफ शांति आंदोलन तेज करो आदि नारे लगाए। कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा किए गए बर्बर सैन्य हमले की कड़ी निंदा करती है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की चेतावनियों को भी नज़रअंदाज किया गया और शांतिप्रिय विश्व जनमत का तिरस्कार किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादी दरिंदों ने पहले मध्य पूर्व में अपने फ्रंट ऑफिस जायोनी इजराइल को गाजा में नरसंहार करने के लिए उकसाया और लाखों निर्दोष व असहाय फिलिस्तीनियों को मार डाला और अब ईरान पर अकारण घातकीय सैन्य हमला किया जा रहा है ताकि ईरान उनके हुक्म के आगे झुक जाए, जिससे क्षेत्र पर उनके वर्चस्व का विस्तार हो सके। इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमले से ईरान को काबू करने में विफल होने के बाद अमेरिका ने अब सीधे ईरान पर हमला कर दिया है। ये बर्दाश्त के बाहर है। खुद अमेरिका की जनता भी इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत देश के PM को भी हस्तक्षेप कर युद्ध को विराम लगाने का प्रयास करना चाहिए। पुतला दहन के बाद मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा किए गए बर्बर सैन्य हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की चेतावनियों को भी नज़रअंदाज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान के तेल और गैस भंडार पर अपना कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज ये उनका सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये हमले नहीं रुके तो SUCI कम्युनिस्ट बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। इस अवसर पर राम कुमार निमोठ, नरेश तुर्कियावास, अजय यादव, बसंत कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बंद करें, ईरान और फिलिस्तीन पर अमेरिका हमला बंद करे। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और अमेरिकन साम्राज्यवाद अपने मुनाफे के लिए कोई भी इस तरह का परमाणु तैयार नहीं कर रहा है। आतंकवाद कि ईरान का जो क्रूड ऑयल है और जो गैस है, CNG गैस, उसके ऊपर कब्जा करने की बात है। और आप जानते हैं सिंह है, मैं SUCI कम्युनिस्ट का राज्य सचिव हूँ। आज हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला बोला है, जो युद्ध शुरू किया है, उसके विरोध में और विश्व शांति के कायम करने के लिए जंगखोर अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ आज सांकेतिक हमने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो साम्राज्यवाद का सरगना है, जो अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसका पुतला दहन किया है। हम जानते हैं कि इजराइल अमेरिका की सह के ऊपर लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा था और जब ईरान ने जवाब दिया और अमेरिका के पास ये समझ में आया कि इजराइल इस युद्ध को आगे बढ़ा नहीं पाएगा, तो अमेरिका ने खुद उसके ऊपर ईरान के ऊपर हमला कर दिया और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यताएं हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है युद्ध के संदर्भ में, उन तमाम की सरेआम अवहेलना की। और इसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हैं, जिन्होंने कहा कि ईरान में ऐसा कोई परमाणु तैयार नहीं हो रहा है, उसकी उल्लंघना की।
और ईरान और अमेरिका की जो 5 दौर की बात चली, छठे दौर की बात पेंडिंग थी, उसका बिना इंतजार किए अपनी मन मर्जी से अपनी दादागिरी के चलते हुए ये एक बड़ा हमला जो किया है, ये पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया की शांति प्रिय लोगों के लिए, आज़ादी पसंद नागरिकों के लिए एक बड़ी ही चिंता का विषय है। युद्ध में जनता को झोंक करके आज पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जो आर्थिक मंदी और गहन आर्थिक संकट से जो गुजर रहा है, उससे उभरने के लिए आज जो युद्ध को लगा रहा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध इस दुनिया, भारत की जनता इसको नहीं चाहती है। हम जानते हैं कि भारत भी ईरान से समझौते के तहत क्रूड ऑयल ले रहा है, और अगर अमेरिका ईरान के अंदर अपनी पपट सरकार बैठाने में कामयाब हुआ, वहाँ की जनता की आवाज़ को दबा करके, और वो तेल और गैसों के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो पूरी दुनिया के अंदर वो मन मर्जी भाव से बेचेगा और अमेरिकन साम्राज्यवाद मुनाफा उठाएंगे। इसलिए आज हमारी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ, साम्राज्यवादी इस नीति के खिलाफ और शांति बनाए रखने के लिए, कि शांति की ज़रूरत है, युद्ध की ज़रूरत नहीं है। आज रोजी रोटी की ज़रूरत है, बेरोज़गारों को रोज़गार की ज़रूरत है, आज तमाम जनता को, कर्मचारियों को आज पक्की नौकरी की ज़रूरत है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर, खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत भारी विरोध हो रहा है। उसकी जो पॉपुलरिटी थी, जो लोगों में जो लोकप्रियता थी, वो गिर के 38% के ऊपर आ गई है। अमेरिका की जनता सड़कों के ऊपर है कि आप युद्ध क्यों कर रहे हो। आपने चुनाव में तो ये कहा था कि मिडल ईस्ट में, मध्य पूर्व में मैं शांति लाऊंगा। आपने चुनाव में तो ये कहा था कि मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, परंतु आज आपने अमेरिकन सेना को युद्ध में झोंक दिया। जो अमेरिकन सेना के जो सिपाही हैं, जो और दूसरे लोग हैं, वो उनके परिवार के जन भी विरोध कर रहे हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये तो मजाक थी शांति की बात। आज वो खुद कह रहा है, आज के अखबारों में आया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि 15 लाख रुपया दूंगा, मैं 2 करोड़ नौजवान रोजगार दूंगा, और चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिया कि ये तो जुमला था। ये जुमला बता रहे हैं, वो उसको शांति की बात को, मिडल ईस्ट में युद्ध नहीं करूँगा बोले, ये तो एक मजाक की बात थी। तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश के अंदर हम भारत की सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आप विश्व शांति के लिए आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हों, आप इजराइल के खिलाफ खड़े हों, परंतु हमारे देश की सरकार इजराइल के पक्ष में खड़ी है। और वो किस एंगल से इस चीज़ को देख रही है, पूरे देश की जनता में इसका विक्षोभ है। और हम चाहते हैं कि अमेरिकन ईरान से दूर हटे, इजराइल और अमेरिकन का जो साठगांठ है, जो गठबंधन है, और जो ईरान के ऊपर हमला है, वो बंद हो। और इस दुनिया के लोग शांति चाहते हैं, दुनिया के लोग अमन चैन से जीना चाहते हैं। इस साम्राज्यवादी पूंजीवाद जो युद्ध लगा रहे हैं अपने हथियार बेचने के लिए, वो साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रही है, और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। और जो आज़ादी पसंद लोग हैं, जो सच्चे आदमी हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, वो इस युद्ध के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। यही हम कहना चाहते हैं। अभी हम लगातार हमारा आंदोलन चलेगा, और तमाम शक्तियों को, तमाम ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएंगे कि आप इस युद्ध को बंद करवाने के लिए और ईरान की जनता के पक्ष में और अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ आप खड़े हो, और देश की जनता को हम एकजुट करने का प्रयास करेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप तो अंग्रेजी जानता है, और इनको, हमारे मोदी साहब को अंग्रेजी आती नहीं। वो आधा घंटा उनकी कौन सी भाषा में बात हुई, कैसे बात हुई, क्यों बात हुई, समझ से पर है। परंतु इस देश में जो हिंदुत्व की राजनीति जो की जा रही है, उसका छोक लगाने के लिए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे से बात की। मैंने कहा वो मेरे को बुला रहे थे खाने के ऊपर, अरे बुलाया तो पाकिस्तान का उन्होंने आर्मी चीफ था, अपने व्यापार को, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं जगन्नाथ में मंदिर में जाऊंगा। एक हिंदुत्व की राजनीति जिस ढंग से वो चला रहे हैं, ये उसी तरह जैसे भारत और पाकिस्तान पर सिंदूर की जो बात आई थी, उनका एकमात्र एजेंडा है। उन्हें देश की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यही हमारा